So, how are you, dear students? And we are here today to learn English by the help of Times of India. तो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के सहायता से अंग्रेजी सीखने वाले हैं। और आप तो नाम सुने ही होंगे, एक न्यूज पेपर होता है जिस न्यूज का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज पेपर है। और इस न्यूज पेपर के थ्रू, टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे अंग्रेजी सीखने का। क्लियर? तो न्यूज पेपर, आज का न्यूज पेपर में और एक हेडलाइन देखा जो बहुत ही हम लोगों के लिए यूजफुल है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और इसके थ्रू हम लोग अंग्रेजी भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहला लाइन दिया गया है CUET। ये क्या होता है CUET? ये हमारा एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट होता है, जो जैसे यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे आप करने वाले 12th के बाद किसी भी कोर्स को करते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, डेट इज कॉल्ड CUET। और इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। ओके, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में क्या दिया गया है कि CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, एंड इट मीन्स टेस्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट इंट्रांस एग्जाम इन कंट्री। यानी कि जो सबसे बड़े एग्जाम है यूपीएससी, उसके बाद जो सबसे बड़े जो सेकेंड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन होता है हमारे इंडिया में, उसे क्या बोलते हैं? CUET है। ओके, जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस है। इसके पढ़ने से पहले हम लोग इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है। टेस्ट मीन्स क्या होता है? टेस्ट मीन्स परीक्षा देना, एंड एंट्रांस मीन्स प्रवेश, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, लार्जेस्ट लार्ज होता है, लार्ज से बनेगा लार्जर, और उससे क्या बनता है? लार्जेस्ट। इसका एक फॉर्म होता है, एडजेक्टिव होता है जिसका 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा होता है। तो ये जो टेस्ट है सबसे बड़ा टेस्ट है। तो चलिए हम लोग कुछ वर्ड पावर को सबसे पहले इसके न्यूज़पेपर को देख लेते हैं। न्यूज़पेपर का वर्ड पावर कुछ इस तरह से है। एंट्रांस मीन्स प्रवेश, लार्जेस्ट मीन्स विशालतम मीन्स सबसे बड़ा, इसका मतलब सबसे बड़ा, यानी कि लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। पॉसिबल मीन्स संभव, पॉसिबिलिटी हम लोग बोलते हैं किसी घटना के लिए कि इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना, तो पॉसिबल मीन्स संभव। कंडक्ट मीन्स संचालित करना, जैसे एग्जाम कराना, एग्जाम होना, इसको कंडक्ट बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि कई बार कई पाली में टेस्ट होने के चलते अब कई बार क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट किसी में आ जाता है, किसी में इजी आ जाता है। तो क्या करता है, अगर आपको 70% है तो इसको है ना आपको 100% के बराबर माना जाएगा। आपको क्या करें, सबको इक्वल कर दिया जाता है, बहुत लोगों को नॉर्मलाइजेशन सामान्य नंबर कर दिया जाता है। अप्लीकेंट्स मीन्स आवेदक, डेब्यूट मीन्स होता है प्रथम यानी प्रवेश, रजिस्टर मीन्स पंजीकरण करना। क्लियर? तो हम लोग इस वर्ड पावर, ये सारे वर्ड पावर आपको इस न्यूज में मिलने वाला है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अब फिर से। तो कहा गया है कि CUET जो टेस्ट है, जो सेकेंड लार्जेस्ट इंट्रांस एग्जाम इन कंट्री, देश में सबसे दूसरे नंबर पर बड़ा एग्जाम होता है, जो हमारा एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, इंट्रांस टेस्ट होता है। चलिए, कहा था इट विल बी लाइक द मेडिकल इंट्रांस। इसे कहा इट विल बी लाइक द मेडिकल एंट्रेंस। एक मेडिकल एंट्रेंस होता है जैसे नीट का टेस्ट, नीट के तरह होगा। दैट इज OMR बेस्ड, किस पर आधारित होगा? OMR बेस्ड पर, जिस पर आप लोग OMR मिलता है और आपको इसे फिल करना पड़ता है। तो ये जो टेस्ट होगा OMR बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस पैटर्न, और इसका जो क्वेश्चन प्रश्न को चुनने का होगा मल्टीपल होगा। यू विल हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। उस 4 में से एक को सेलेक्ट करना है, जिसका मल्टीपल मीन्स मोर देन वन, अनेक प्रकार का। चॉइस पैटर्न, इसका रूप कैसा होगा? मल्टीपल होगा। क्योंकि पेपर्स विथ लेसर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कहता वो पेपर जिसमें सबसे बहुत ही कम एप्लीकेशन आया हो। द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, और उसका टेस्ट किस बेस्ड होगा? कंप्यूटर बेस्ड। इट मीन्स कि कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देना है। आपके लिए एक मॉनिटर लगाया जाएगा, उस मॉनिटर पर आपको बैठकर और उस मॉनिटर पर आपको टेस्ट देना है। तो ये टेस्ट हमारा हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड होगा।
सोर्सेस एडेड, मतलब स्रोत के आधार पर पता चला है, कहा कि जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसका सबसे कम नंबर एप्लीकेशन आया हो, नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा कम फिल किया गया हो, उसे कंप्यूटर बेस्ड किया जाएगा। ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल, मतलब जहां तक संभव हो, टेस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ पेपर्स, क्या ऐसा पेपर जिसका मेजोरिटी ज्यादा हो, संख्या ज्यादा हो, विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, उसे भी क्या किया जाएगा, एक शिफ्ट में ही परीक्षा लिया जाएगा। जैसे क्या होता है कि कई बार ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाता है तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 बांट दिया जाता है, लेकिन कह रहा है कि ज्यादा भी होगा फिर भी कोशिश है कि संभावना है कि एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव होगा, सिंगल शिफ्ट, एक ही पाली में परीक्षा को ले लिया जाएगा। दिस विल ऑल्सो मीन, इसका यह भी मतलब है कि दैट देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर दीज पेपर्स। अगर एक शिफ्ट में होता है तो इसका यह भी मतलब होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सामान्यकरण सभी नंबर को लेकर सभी और सभी को लेकर एक साथ सामान्य नहीं किया जाएगा। अगर 2 शिफ्ट में होता है एग्जामिनेशन तो संभावना हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का, बट यहाँ पर ऐसा कुछ संभावना नहीं है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का भी देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं होगा। दे एडेड, उन लोगों ने बताया, उन लोगों ने किसने बताया, जो ऑफिशियल्स लोग होंगे, ऑफिशियल्स यानी जो पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने बताया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सब्जेक्ट्स विच आर लाइकली टू बी डिलीवर इन पेन पेपर मोड। कहते हैं वैसे सब्जेक्ट जिसे किस मोड में परीक्षा लिया जाएगा, पेन और पेपर, जहां पर हम लोग पेन पेपर के थ्रू एग्जामिनेशन देते हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस एप्लीकेशन ट्रेंड, जिस तरह से पहले जिस ढांचा पर, जिस प्रक्रिया से प्रीवियस मतलब पिछला, पहले लिया गया था। आर इंग्लिश, वो कौन सा भाषा, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एंड केमिस्ट्री अमंग देम इन अदर्स, साथ ही साथ दूसरा भी है जिसे पेन पेपर पर लिया जाएगा, उसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और साथ ही साथ है और भी है। CUET UG इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंट्रेंस, कहता है CUET जो है सबसे बड़े दूसरे नंबर पर एग्जामिनेशन है, प्रवेश परीक्षा है, इन द कंट्री, हमारे देश में, इन टर्म ऑफ अप्लीकेंट्स, जहां तक जितने परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं, तो जितने फॉर्म फिल किया जाता है उसके आधार पर ये दूसरे नंबर पर है। इन इट्स डेब्यूट एडिशन, जो प्रथम शुरुआती के जो एडिशन है, इन 2022 में 12.5 लाख स्टूडेंट्स हैड रजिस्टर, तो शुरुआती में 2022 में इसके लिए जो रजिस्टर किया गया था स्टूडेंट्स लोग फॉर्म फिल किए थे, और 12.5 लैक्स, 12.5 लाख, एंड फॉलोड बाय क्लोज टू 15 लाख नेक्स्ट ईयर, और इसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि 15 लाख हो जाएगा अगले साल। ओके, सो आई होप आप इस न्यूज को समझ गए कि क्या कहना चाहता है। तो इस टाइम से हमारा बहुत सारे हमेशा मैं न्यूज लेकर आऊंगा जिसके माध्यम से आपको अंग्रेजी सीखने का मौका मिलेगा। फिर से हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। क्लियर, CUET का यूजी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, ओके, टेस्ट। और अपार्ट फ्रॉम दिस, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, एंट्रेंस मीन्स परीक्षा। ओके, आपको कुछ वर्ड, मल्टीपल मीन्स अनेक, लेसर मीन्स कम, एप्लीकेशन वेयर यू फिल फॉर्म, कंप्यूटर बेस्ड होगा, पॉसिबल एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, संभावना की बात हो। इस ढंग से रिक्वायर में जरूरत होना। क्लियर, तो आप इस ढंग से इसको पढ़ सकते हो, और जहां भी प्रॉब्लम हो और किसी प्रकार के आपको सजेशन देना हो, डू सजेस्ट मी एंड आई विल if I will find any kind of error, I will try to solve it. Okay, so guys, it's all for today. Till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day. We will meet in next video.